मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहि व सहाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात, आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सब मिलकर सैयद अबरार व अख़यार शहंशाह दीवकार अरब के नाका सवार कायनात के अव्वली फसले बहार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम पाक की एक आयत करीमा पढ़ी है, लेकिन उसका तर्जुमा बयान करने से पहले इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के आला हज़रत, बोलो सुभान अल्लाह, उनका एक शेर याद आ रहा है। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, और कोई भी हुआ तुम पे करोड़ों। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात, पाक है वो परवरदिगार जो अपने बंदे को, अपने खास बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अपने महबूब की शान यूं बयान फरमाता है, लोगों हमने अपने महबूब को अगर खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस बुलाया तो उससे पहले मैंने बैतुल मुक़द्दस के चारों तरफ अपने रहमतों को उतार, अपनी रहमत को नाजिल फरमा दिया। ऐ मेरे प्यारे, जो महीना हमारे आपके सामने चल रहा है, ये शबे मेराज का महीना चल रहा है। आने वाली 27 तारीख को मेराजे मुस्तफ़ा है, जिसमें हमारे आपके नबी सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आँखों से अपने परवरदिगार का दीदार करके आए हैं। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आपको एक बहुत पुरानी बात बताएं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं फरमाया था, उससे पहले पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। मौलाना दिल साहब, आपकी बिलखुसूस तवज्जो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा करके इरशाद फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, मौला क्या ऐसे को नायब करेगा जो जमीन में खूरेजिया करे, जमीन में फसाद फैलाए। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताइए कि फरिश्तों को कैसे पता था
कि जमीन में पैदा होने वाला इंसान खुराफात करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, इसलिए कि इससे पहले इस दुनिया पे अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, लेकिन वो नाफरमान निकल गए। फिर परवरदिगार आलम ने इंसानों को पैदा फरमाया, तभी तो कलामे पाक में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों, हमने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हजरात, आप गौर करें कि परवरदिगार आलम अल्लाह ताला कबूल फरमाए फरिश्तों से कहता है मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं, इसलिए कि इससे पहले जब जिन्नातों को अल्लाह ने पैदा फरमाया था तो वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, खुराफात करते थे, खुरेजिया करते थे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको जमीन से खदेड़ कर जंगलों में कर दिया जाए। ऐ मेरे प्यारे, इसलिए फरिश्तों ने सोचा कि फिर अगर इंसान पैदा होगा तो जिन्नातों की तरह जमीन पर फसाद फैलाएगा, खुरेजिया करेगा। हारी साहब आपकी तवज्जो। लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कलामे पाक के पहले पारे में अल्लाह ने पूरे वाक़े को बयान फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और रब ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ परवरदिगार आलम, क्या ऐसे को नायब बनाएगा जो जमीन में खुरेजिया करे, फसाद बर्पा करे? फरिश्ते कहते हैं व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मौला, हम तो तेरी इबादत करते हैं, हम तो तेरी हम्दो सना बयान करते हैं, मौला हम में से किसी को बना दे। अल्लाह अकबर। लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। परवरदिगार आलम फरिश्तों से इरशाद फरमाता ऐ फरिश्तों, सुनो सुनो, तुम्हारी निगाह तो फसादियों की तरफ है, खुरेजी करने वालों की तरफ है, लेकिन मेरी निगाह मेरे महबूब सुभान अल्लाह, मेरे पैगंबर की तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है तुम्हारी निगाह तो फसादियों की तरफ है, लेकिन मेरी निगाह मेरे महबूब की तरफ है। वो महबूब जिसके सदक़े में हम सारी कायनात को पैदा करेंगे, जिसके सदक़े में आदम को पैदा करेंगे, जिसके सदक़े में शीश को पैदा करेंगे, जिसकी बरकत से हम यहया को पैदा करेंगे, जिसके सदक़े में मूसा को पैदा करेंगे, जिसके सदक़े में इब्राहीम को पैदा करेंगे। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, ओ तेरा महबूब कैसा है? ऐ मौला, ओ तेरा महबूब कैसा होगा? ऐ मेरे परवरदिगार, अपने महबूब को आसमान पर बुला ले ताकि हम भी उसकी जियारत से मुशर्रफ हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला, तो अपने महबूब को आसमान पर बुला ले। मौला इरशाद फरमाता है अभी ठहर जाओ, अभी रुको, जरा सब्र करो। फरिश्ते कहते हैं मौला, अपने महबूब को आसमान पर बुला ले। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर पैदा फरमा दिया। फरिश्ते कहते हैं मौला, अपने महबूब को कब बुलाएगा? अल्लाह ने इब्राहीम को पैदा कर दिया, लेकिन फरिश्ते कहते हैं मौला, अपने महबूब को कब बुलाएगा? कहने का मतलब यह है कि जमीन पर आदम की हुकूमत है, लेकिन आसमान के फरिश्ते मेरे आका का इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर इब्राहीम की हुकूमत है, लेकिन आसमान में मेरे आका का इंतजार हो रहा है। जमीन पर हजरत मूसा की हुकूमत है,
लेकिन मेरे नबी के आमद के डंके आसमान पर बज रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते मौला अपने महबूब को बुला ले। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, कलीमुल्लाह आए, रूहुल्लाह आए, सफीउल्लाह आए, नसीबुल्लाह आए, तमाम फरिश्ते आते रहे। जब बारी आई आमिना के लाल की, अब्दुल्ला के लखते जिगर की, परवरदिगार आलम जिब्रील अमीन को हुक्म देते जिब्राइल एक बुराक लेकर के जाओ और मेरे महबूब को लाओ। आसमान के फरिश्ते कायनात के बनाने से पहले मेरे महबूब का इंतजार कर रहे हैं। मेरे महबूब की तशरीफ आवरी होगी। अल्लाह अकबर। जब इस वाक़े को आला हजरत अजीमुल बरकत जब पढ़ते हैं बेसाख्ता पुकार या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरे। पता चला आसमान जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की हुकूमत है, लेकिन मेरे नबी का इंतजार आसमान पर फरिश्ते कर रहे। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इस महीने की 27 तारीख को मेराजे मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, मेराजे मुस्तफ़ा हुई। और कारी साहब एक बात और समात फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो इस कायनात में मेरे 4 वजीर हैं, 2 वजीर आसमान पर हैं और 2 वजीर जमीन पर हैं। ऐ मेरे प्यारे आप गौर फरमाइए, जिसकी हुकूमत जहां होती है वहां उसका वजीर होता है। गोया हिंदुस्तान में अगर जिसकी हुकूमत है उसका वजीर है, जहां जिसकी हुकूमत होती है वहां उसका वजीर होता है। आका करीम से लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह तो आपके वजीर कौन है? मेरे आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर आसमान पर हैं। वो पहला वजीर हजरत जिब्रील अमीन है और दूसरा वजीर हजरत मीकाईल है, और जमीन पर 2 वजीर हजरत अबू बकर सिद्दीक है और हजरत उमर फारूक आज़म। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आप गौर फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाकर, सुभान अल्लाह, मैंने थोड़ा सा मेराज का तज़किरा कर दिया। कारी साहब ये महफिल हमारे मिस्त्री साहब ने एक बच्चे के पैदाइश के मौके पर मनाई है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम उस बच्चे को मेरे खिजरी अता फरमाए और ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला के 2 वजीर सरकार अलैहिस्सलाम के 2 वजीर हजरत उमर फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर, उन 2 वजीरों ने हम लोगों को न जाने कितने वजीर अता कर दिए। सुभान अल्लाह। गली हर शहर में हर इलाके में, और हमारे हिंदुस्तान में तो सुभान अल्लाह यहाँ तो सरकार गरीब नवाज का राज है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा का राज है, ख्वाजा का राज है, और इस ख्वाजा के राज में सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, मैं जब अजमेर शरीफ गया था कारी साहब, तो मुझे वहाँ कारी साहब ने कुछ शेर पढ़ने का हुक्म दिया। मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा। सुभान अल्लाह। नवाजा अजमेर शरीफ में एक नारा चल रहा था, कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाज। जोर बोल मेरा ख्वाजा। अच्छा, ये नारा कैसे चला इसे तो पता है? इसमें इसके जो लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि एक इंसान था, इसी हिंदुस्तान में रहता था कारी साहब, शायद आप लोग पहली बार सुने, बहुत बार सुने होंगे आप लोग।
इसी हिंदुस्तान का रहने वाला था, बड़ा गरीब, बड़ा दुखिया। उसके 6-7 बच्चियां थी, या शायद 8 बच्चियां थी, जो शादी करने के मतलब 8 बच्चियां थी। बड़ा गरीब था, न जाने कहां कहां मदद के लिए गया, लेकिन किसी मदद नहीं किया उसकी। अपने बच्चियों का हाथ लाल और पीला करने का इंतजाम नहीं है। जब सब जगह से मायूस हो गया तो किसी ने बता दिया कि गरीब नवाज के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह, अजमेर चले जाओ, वहां गरीब नवाज रहते हैं, वहां जाओ, तुम मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। पढ़ा लिखा बड़ा कम था, वो गया अजमेर शरीफ और जाकर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक के पास बैठ गया। आज से शायद 600 या 700 साल पहले की बात है। जाकर मज़ार पाक के सामने बैठा और दुआ करने लगा, ऐ गरीब नवाज मुझे नवाज दो, ऐ गरीब नवाज मुझे नवाज दो, ऐ गरीब नवाज मुझे दे दो। थोड़ी देर तक मांगता रहा। जाहिल आदमी का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, खड़बड़ाए उठा। 2, 4, 10 मरतबा कहा कि गरीब नवाज मुझे दे दो, गरीब नवाज मुझे दे दो। जब इसको कुछ नहीं मिला तो कारी साहब क्या कहना शुरू किया इसने, कहा, ऐ बाबा, अगर आपको गरीबों को देना नहीं है तो अपना नाम गरीब नवाज क्यों रखा? बोलो यार। अब इसके जबान पे यही जुमला जारी हो गया कि जब गरीबों को देता नहीं है तो अपना नमाज गरीब नवाज क्यों रखा है? जब गरीबों को देता नहीं है तो अपना नाम गरीब नवाज क्यों रखा है? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जहाँ हम लोग फातिहा पढ़ के आए हैं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इसके बगल में, सुभान अल्लाह। और ये कह रहा यही जुमला, अरे गरीब नवाज, जब गरीबों को देता नहीं है तो अपना नाम गरीब नवाज क्यों रखा है? अल्लाह अकबर। महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैंने देखा एक नकाब पोश पीछे से आता है और इसके हाथ में कुछ रकम देकर जाता, कहता ए ले जा, तेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी और तेरी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा ये ले, तेरे बच्चे की शादी, बच्ची की शादी भी हो जाएगी और तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वो नकाब पोश कुछ रकम देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही उठते हैं और उस फकीर का, उस मांगने वाले का हाथ चूमने लगते हैं। जब हाथ चूमने लगे, लोगों ने पूछा, ऐ मेरे आका, ऐ महबूब इलाही, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आप तो एक वली हैं और इस भिखारी का हाथ चूम रहे हैं, इस मांगने वाले का हाथ चूम रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, अरे अभी देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा गरीब नवाज था। तो जिस हाथ को गरीब नवाज ने हाथ लगा दिया, उस हाथ को चूम ले ताकि हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। ए मेरे प्यारे दोस्तों, तभी शायर कहता है, कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच कहने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे, 10 हुकूक माँ बाप के औलाद पर होते हैं। 10 हुकूक औलाद के, माँ बाप के 10 हुकूक औलाद पर होते हैं। वो 10 हुकूक कौन से हैं? कि बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अच्छी तालीम देना और उन्हें सही रास्ते पर चलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छी तालीम देना, अच्छे काम बताना, गुनाहों से रोकना, बुराई से बचाना। लेकिन बच्चों का भी एक बहुत बड़ा हुकूक होता है कि अपने माँ बाप को राजी रखना। सुभान अल्लाह। नबी आका, नबी आज़म की एक हदीस पाक याद आ गई।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू ज़र गफ़ारी को साथ में लेते हैं सरकार, और इरशाद फरमाते ऐ अबू ज़र तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें गरीबों को मिस्कीनों को दिखाने चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार अबू ज़र गफ़ारी को साथ में लेते हैं और साथ में ले जाकर सरकार कब्रिस्तान पर जाते हैं, और कब्रिस्तान पर जाकर एक कब्र के पास सरकार खड़े हो जाते हैं और सरकार रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जब सरकार के आंखों से आंसू जारी हो गए, अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर बात क्या है? अल्लाह के रसूल आखिर माजरा क्या है? आप क्यों रो रहे हो? ज़मीन आसमान आपके लिए रो रहा है। अल्लाह के रसूल आप रो रहे हो, आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, आसमान के फरिश्ते भी रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल आखिर बात क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र गफ़ारी सुनो सुनो, जिस कब्र के सामने मैं खड़ा हूँ इसमें एक नौजवान दफन है जिसे जो अजाब में गिरफ्तार है, जिसे दोज़ख के फरिश्ते अजाब दे रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है अल्लाह के रसूल मुझे बचा लो, अल्लाह के रसूल मुझे बचा लो। आकाए नेमत दरियाए रहमत फौरन दुआ के हाथ उठाते हैं। तभी तो शायर कहता है कि शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं, और मैयत की हर सजा को पल भर में टालते हैं, और कब्रों में हाल क्या है सरकार जानते हैं, कब्रों में हाल क्या है सरकार जानते हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से कहते या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए इस कब्र से अज़ाब दूर हो जाए। अल्लाह के रसूल अपने नूरानी हाथों को बुलंद करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मौला इसके खताओं को माफ़ फरमा दे। इतना कहना था कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आसमान से परवाज़ करके आ जाते हैं और आका को सलाम पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के रसूल आपका परवरदिगार आपको सलाम कह रहा है। और सलाम के बाद परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि ए महबूब इसके खताओं को इसके गुनाहों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, हरगिज़ मैं इससे राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि इसकी माँ इससे राज़ी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम अबू ज़र गफ़ारी से कहते हैं कि जाओ मक्के की गलियों में, जाओ मक्के की वादियों में ऐलान कर दो कि सब लोग आए और इस कब्र में कान लगाकर सुने कि इससे क्या आवाज आ रही है। जाओ ऐलान कर दो कि कोई ऐसा बेटा था जो माँ की नाफरमानी करता था, कि माँ को तकलीफ दिया था, माँ को सताया था, माँ को बुरा भला कहा था, उसको बुला कर लाओ। आक़ाए करीम के हुक्म पर अबू ज़र गफ़ारी जाते हैं और मक्के की वादियों में ऐलान करते हैं, ए लोगों अल्लाह के रसूल ने तुम्हें बुलाया है। एक उस शख्स के घर वालों को बुला कर लाते हैं, और जब बुला कर लाते हैं तमाम लोगों ने सुना कि उस कब्र से ये आवाज आ रही है, ए लोगों हमारे लिए दुआ करो, ए लोगों हमारी गलतियों को माफ कर दो, ए लोगों मुझे अजाब से बचा लो, ए लोगों अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे अजाब में कमी कर दे, अल्लाह अजाब को दूर कर दे। मेरे आका के आंखों से आंसू जारी है, मदीने के ताजदार रो रहे हैं। इतने में आप क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ एक बूढ़ी औरत आती है और कब्र के पास आकर खड़ी हो जाती है। आक़ा करीम फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान ये किसकी कब्र है? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे बेटे की कब्र है, ये मेरा बेटा है जो जवान है, या रसूल अल्लाह ये फौत हो गया है, मर चुका है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इस बेटे की खता को माफ कर दो, इसकी गलतियों को माफ कर दो। उस बूढ़ी माँ ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल
रसूल मैं इसकी गलतियों को हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी माँ जरा बताओ तो इसकी गलती क्या है, इसकी खता क्या है, इसकी लग़्ज़िश क्या है, इसके गुनाह क्या है। वो कहती है या रसूल अल्लाह, जब मैं या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा शराब पीता था, अल्लाह के रसूल एक दिन शराब के नशे में आता है और मुझे गाली गलौज देना शुरू कर देता है। अल्लाह के रसूल इसने मुझे बहुत गाली दिया, जब मैंने गाली का विरोध किया, जब मैंने गाली से मना किया, अल्लाह के रसूल तो इसने लाठी उठाकर मेरे हाथ पर मार दिया जिससे मेरा हाथ टूट गया था। अल्लाह के रसूल मैं इसे माफ नहीं करूंगी, अल्लाह के नबी मैं इसके खताओं को माफ नहीं करूंगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बूढ़ी माँ के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं, ए अम्मी जान माफ कर दो, ए अम्मी जान माफ कर दो, ए अम्मी जान माफ कर दो। लेकिन उसने ना सुना। फिर मेरे आका ने फरमाया ए अम्मी जान माफ कर दो, इसलिए कि जो लोगों के खताओं को माफ करता है तो अल्लाह उसके खताओं को माफ कर देता है। कहा जो लोगों की गलतियों को माफ करता है, जो लोगों के गुनाहों को माफ करता है, इसलिए कि मेरे आका की हदीस पाक है, मदीने वाले आका फरमाते हैं अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें कुछ कह दे या तुम्हें अगर अकड़ दे या अगर कोई गलती कर दे तो तुम उसे माफ कर दो। मेरे आका फरमाते हैं तुम उसे माफ करोगे मैं मोहम्मद तुम्हारी इज्जत बढ़ा दूंगा। आका का फरमान है, रसूल आज़म फरमाते हैं मैं मोहम्मद तुम्हारी इज्जत बुलंद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को इतना इख्तियार दिया है। ऐ मेरे प्यारे आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ अम्मी जान इसकी खताओं को माफ कर दो। ए देखो आग के देखो दोज़ख के फरिश्ते इसे अजाब दे रहे हैं, अजाब में गिरफ्तार है, ये तरह तरह की तकलीफों में गिरफ्तार है। उस बूढ़ी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने पर इसे माफ कर देती हूँ। इतना कह रहा था कि अल्लाह के नबी अपने हाथों को उठाते हैं, जिस कब्र में अभी अजाब हो रहा था उस कब्र में रहमत और नूर की बरसात होने लगती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को ना दुखाओ, इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को ना दुखाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को ना। ऐ मेरे प्यारे अपने माँ बाप की इज्जत करो। हजरत अल्लामा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब मैं हज करने के लिए गया और जब मैं वहां पहुंचा मैंने क्या देखा कि एक नौजवान है, एक जुम्बुल में कोई चीज सर पर अपने रखे और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, खाने काबा के इर्द गिर्द घूम रहा है। अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा ऐ शख्स इस जुम्बुल में क्या रखा है, इस गठरी में क्या रखा है, इस संदूक को लेके क्यों घूम रहा है। उसने कहा ऐ हसन बसरी आप तो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, मैं अपनी माँ को इसमें रख के हज करा रहा हूँ और एक नहीं दो नहीं बल्कि मैं इसे 7 हज करा चुका हूँ, 7 हज करा चुका हूँ। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा है, तू बड़ा प्यारा बंदा है, तू अल्लाह का चहीता बंदा है, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं तूने 7 हज करा दिए। कहा हाँ। ऐ अल्लाह के नेक बंदे मैंने 7 हज करा दिए। फिर उसने अल्लामा हसन बसरी से कहा ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ हसन बसरी मैं 7 हज अपने माँ को इस जुम्बुल में बिठा कर करा चुका हूँ, क्या मैंने अपने माँ को राजी कर लिया, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं अरे तू हक को अदा करने की बात करता है, ऐ प्यारे ऐ प्यारे ऐ प्यारे सुन ले।
अरे हक तो दूर की बात है, जब तू अपने माँ के शिकम में था एक बार सांस लेता था भी उसका भी हक नहीं अदा हुआ है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो, बड़ों का अदब करो। जब माँ बाप का कहना मानोगे, और मेरे आका की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम की हदीस पाक है कि जो शख्स अपने माँ बाप को राजी रखे, जो अपने माँ बाप को खुश करे, आका फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे? 2 दरवाजे खुले हैं। चाहे जितना धुआं कर दो, जितना हमें बोले को उतना बोल रहे। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर एक नाराज हो जाए, आका फरमाते एक दरवाजा जन्नत का बंद हो जाएगा, एक दरवाजा दोज़ख का खोल दिया जाएगा। फिर किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप दोनों खफा हो जाए, आका फरमाते हैं फिर जन्नत के बंद हो जाएंगे और दोज़ख के 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। माँ बाप उसके लिए जन्नत है, माँ बाप उसके लिए जहन्नम है। अगर चाहे तो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत खरीद सकता है, और अगर नाफरमानी करेगा तो ऐ प्यारे वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख का हकदार होगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो प्यारे, माँ बाप का कहना मानो। इंशाअल्लाह जब माँ बाप का कहना मानोगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब रहेगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सोच रहा हो कि भैया हम नमाज पढ़ी थे, हम मौलवी हैं, तो अम्मा पापा का है कहा मानी है ना। लेकिन सुनो, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। कारी साहब और एक सुनो, वातीउल्लाह व वातीउर रसूल। एक आयत में 2 हुक्म हैं, यानी अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब अगर कोई नमाज पढ़ता है और ज़कात नहीं देता है तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं है, चाहे हजरत में से कोई हो, है ना। हाँ, अगर कोई नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, अल्लाह का हुक्म मानता है वातीउर रसूल, और रसूल की अताअत नहीं करता है तो भी वो मुसलमान नहीं है। और रसूल ने जब फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के जन्नत है, बल्कि आका करीम से एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप, नबी ने फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप हमारे ऊपर ज्यादती करें, हमारे खिलाफ हो जाए, हमें गाली दे, हमें मारे, घर से बाहर कर दे, तब क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी, मदीने वाले आका, काली कमली ओढ़ने वाले, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, सैयद अबरार व अखियार, शहंशाह दीवकार, अरब के नाका सवार, कायनात के अव्वली फसले बहार, मदीने के ताजदार फरमाते हैं माँ बाप चाहे जितना तुम्हें तकलीफ दे, फिर भी उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। सुभान अल्लाह, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करो। जब अच्छा बर्ताव करोगे तो परवरदिगार आलम राजी होगा, और जब मौला राजी होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत तुम्हारी होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मिलादे पाक में हम लोग शरीक हुए हैं, अल्लाह पाक हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, और हमारे मिस्त्री साहब ने जो कुछ खर्चा किया है इसमें, उनके भाई साहब ने और घर वालों ने, गांव के लोगों ने जो कुछ इसमें दिया है, अल्लाह ताला एक के बदले लाखों का मुनाफा अता फरमाए। बोलो यार आमीन। और आखिरत में जन्नत मुझे सबसे बड़ा घर हो हमारे मिस्त्री साहब को अता फरमाए, इनके वालिद साहब को। ये कोई मांगी यार।
और अल्लाह ताला हमारे मिस्त्री साहब को हमेशा जवान रखे। ये कितनी शानदार दुआ है मेरे भाई, कोई दे सकता है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और एक बनाए। और मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन टाइम ज़्यादा है, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खिदमत की जाएगी। और हमारे कारी साहब अभी कुछ पढ़ना चाहते हैं शायद, लेकिन धुआं आपको नहीं पढ़ने देगा, आप नहीं टिक पाएंगे भैया। हाँ, इसलिए सब लोग जो है मिलाद शरीफ में शिरकत किया करो। जहाँ कहीं जिसके यहाँ मिलाद हो प्यारे जाया करो। जब मिलाद में जाओगे, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते। कारी साहब, अरे फिर कहीं भी हो का 3 ठोर आदमी रहे, सफर करत रहे, जात रहे कमाए, 3 मिला रहे, जात रहे कमाए। एक मुसलमान रहे, एक यहूदी रहा और एक ईसाई रहा। तो घर से खाना वाना बांध के चले, चालू रहे तो कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना बांध के घर से निकले। जब रास्ते में पहुंचे दोपहर बाद, भूख लगा, खाना खाए खत्म कर दी, खाना खाए ली। जब चले तो बढ़िया। जब खाना खत्म हो गया तो फिर चले, चलते चलते जब शाम हुई तो पता ये चला कि भाई कहीं से खाना पीने का इंतजाम किया जाए। तो पहले जमाने की बात है, होटल तो था नहीं। तो गए एक आदमी के घर पे, कहा भैया कुछ खाना पीना दे दो। तो कहे खीर बना रहा, खीर। तो एक कटोरा खीर दी, ले जाओ भैया खा लो। अब खीर लाए हैं, जब पहुंचे तो 3 जना रहे और खीर यक्के मिल के खाए फिर रही। अब ईसाई का है कि हम खाए ली, और मुसलमान का है कि हम खाए ली, और यहूदी का है कि हम खाए ली, और समझौता ना है पावे। तो बड़ी रात हो गई, बाता कहानी में तो ये फैसला हुआ कि खीर धई दो। और रात मजे बढ़िया ख्वाब देखी तो सुबह खीर खाई, बढ़िया। हाँ कहीं जब बढ़िया ख्वाब देखी ते खीर खाई। तो कहें अच्छा। उसके बाद में तीनों मिला सोए गए। सवेरे उठे तो वो मुसलमान तो रात, मुसलमान पे अगर खाए कहाँ सोए वाला को तो चैन पड़ी ना। दोनों मिला सोए, कन्हारिस की सोए गए, कुर्र कुर्र नखुना बोला, पहुंचा खिरिया पी के, पानी पी के तब लेटा। पूरा पी गया, पी के तब पानी पी के तब बढ़िया आराम से लेटा। जब लेटा, अभी 2 मिला सवेरे पछलहारे उठे ईसाई यहूदी को जगावे का भैया बिना भी है ना बयान करे, खाए रहा कि। अब जब उसका जगाए बैठाए तो आंखें मीचते उठा तो कहीं बताओ ख्वाब, तो कहीं तुम लोग बताओ पहले। तो जौन ईसाई रहा वो कहे इसकी हमार नबी ईसा अलैहिस्सलाम आएगी रात में हमारे पास और बलाए ले गए 4थे आसमान पर। वो सब टहराइन दिखाइन, सब देखन आसमान सब देखा चले गए। तो कही अच्छा। तो जौन यहूदी रहा मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला, कहे तू बताओ। तो सोचिस की 1-2 बढ़ाए इनकी बताई हम। तो कही हमार नबी आए तो 6ठे आसमान पर बुलाए ले गए हमें, हुआ तक दिखाइन सब। हाँ तो कही मुसलमान से कहें तुम, तो कहें भैया तो लोग चले गए आसमान पर, हमार नबी आए कहें खिरिया खा लो ने खराब हो जी, अब खाए खत्म कही दो। तो कहें ना अरे तो खाए लगे तो गोहरावक चाहिए। तो कहें कहाँ गोहराई, तू 6ठे आसमान पर, 4थे पर आवाज पहुंची हुआ, चाहे इतना चिल्लाई खूब गोहरावा ना आए तो हम खाए लिया है ना। तो कारी नसीम साहब, हमारे कारी अब्दुल कादिर साहब, इन लोगों की तमन्ना है
कि जो है सलाम पढ़ लिया। कारी साहब पढ़ने वाले थे लेकिन अब धुआं न पढ़े दीन का। हाँ, अल्लाह ताला इस मिलाद पाक को कबूल फरमाए। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, नबी का जिक्र सुन लीजिए बड़ा आराम मिलता है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से मिस्त्री साहब के घर में बरकतें अता फरमाए, इनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। और एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम। नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, शम्ए नौबहारे शफ़ाअत पे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा।